गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर और इस न्यूज़पेपर को डिस्कशन करने से पहले हम कुछ वोकेबलरी वर्ड डिस्कस करेंगे जो जनरली आपके एग्जाम में आते हैं। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। और ये क्या है, द हिंदू न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है ये प्रीवियस डे का है, मतलब ये 10 तारीख का है और आज है 11। ये वीडियो पिछले दिन के न्यूज़पेपर से मैं इसलिए बनाता हूं क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहे। मुझे भी कुछ काम करने होते हैं रेगुलर बेसिस पे, अर्ली इन द मॉर्निंग, अल्टरनेट डे काम करने होते हैं, तो जल्दी जल्दी में मैं डाउनलोड नहीं कर पाता हूं न्यूज़पेपर पीडीएफ क्योंकि सुबह थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो पिछले दिन के न्यूज़पेपर से बना देता हूं। तो आपको अगर अपनी स्पोकन इंग्लिश सुधारनी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्किल्स सीखने हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले दिन का अखबार पढ़ रहे हैं या अगले दिन का, बट आपको करंट अपडेट रहते हैं और जिस दिन होता पॉसिबल होता है मैं उसी दिन के न्यूज़पेपर से वीडियो बना देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जो कि जनरली आपको एग्जाम में मिलते हैं। पहला वोकेबलरी वर्ड है ग्रबी। पहला वोकेबलरी वर्ड है ग्रबी, GRUBBY, ग्रबी। ग्रबी का मतलब एज ए फॉर्म ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव की तरह, विशेषण की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग होता है डर्टी, ग्रीमी, मैसी। मैसी, डर्टी, ग्रीमी, ग्रीमी। और डिसऑनेस्ट या डिसरिस्पेक्ट, रेप्यूटेबल जो चीज हो उसको भी बोलते हैं। कोई जिसकी रिस्पेक्ट ना हो, ऐसी कुछ जिसकी इज्जत ना हो, ऐसी कोई चीज को भी बोलते हैं। सिनोनिम क्या होगा, फिल्थी। फिल्थ वो बोलते हैं गंदगी को, फिल्थी। मक्की, MUCKY, मक्की। सोइल्ड, स्पॉइल्ड भी बोल सकते हैं, या स्लीजी। एंटोनिम्स क्या होंगे, क्लीन। क्लीन क्या है, इसका एंटोनिम है स्पॉटलेस, क्लीन, स्पॉटलेस, प्योर, ऑनरेबल, ये इसके सिनोनिम है, ऑनरेबल। एग्जाम्पल सेंटेंस, द चाइल्ड केम इनसाइड, जो स्पेसिफिक बच्चा था वो अंदर आया था, विद ग्रबी हैंड्स आफ्टर प्लेइंग इन द गार्डन, गार्डन में खेला और ग्रबी हैंड से आया अंदर। तो पहला वर्ड होगा ग्रबी, ग्रबी। सेकेंड वर्ड इमैक्युलेट। इमैक्युलेट होता है बिल्कुल परफेक्टली क्लीन, इमैक्युलेट, इमाक्युलेट। तो इमैक्युलेट का मतलब परफेक्टली क्लीन, एज ए फॉर्म पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव विशेषण की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है प्रिस्टीन, बिल्कुल जिसकी कोई दाग धब्बा ना हो, कुछ बिल्कुल साफ इमेज बोलते हैं ना, इसकी प्रिस्टीन इमेज है सोसाइटी में, तो प्रिस्टीन इसका सिनोनिम है, प्रिस्टीन। स्पॉटलेस, बिल्कुल दाग धब्बे ना हो, बिल्कुल क्लियर हो, फ्लॉलेस, किसी में कोई त्रुटि ना हो, कोई कमी ना हो, फ्लॉलेस स्किन बोलते हैं ना कि इस आदमी की तो फ्लॉलेस स्किन है। फॉल्टलेस, जिसमें कोई कमी ना हो, फॉल्टलेस। एंटोनिम क्या होगा, फिल्थी, डर्टी, स्टेन्ड, फ्लॉज। तो उसका ही फिल्थी जो गंदा हो, डर्टी हो, स्टेन जिसपे दाग धब्बे लगे हो, चेहरे पे भी तो होता है ना, दाग धब्बे हो जाते हैं, स्टेन बोलते हैं, या फ्लॉज इसमें कमी है किसका भरा हो। तो सी केप्ट हर ऑफिस इन द इमेक्युलेट कंडीशन विद एवरी पेपर परफेक्टली फिल्ड। तो क्या है, उसने अपना जो है, सी केप्ट हर ऑफिस इन द इमेक्युलेट कंडीशन, उसका ऑफिस क्या था, इमेक्युलेट कंडीशन में था, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था, विद एवरी पेपर परफेक्टली फाइल्ड, हर पेपर फाइल्ड हो रखा था फाइल में। नेक्स्ट वर्ड है स्पीक एंड स्पिन। स्पीक, SIPK, एंड स्पेन, स्पीक एंड स्पेन। इसका मतलब होता है, जैसे इडियम है ये, इडियोमेटिक फ्रेज है, एक्सट्रीमली क्लीन और टाइडी। मतलब वो एक्सट्रीमली क्लीन हो, नीट, सिनोनिम पे नीट, ऑर्डरली, सिप सेप, सिप सेप, बिल्कुल क्लीन। ट्रिम, ट्रिम जैसे आपकी बियर्ड ट्रिम होती है वैसे ही उसकी काट छाट करी हो। और या ब्रूम भी बोलते हैं, जैसे ब्रूम क्या होता है, जो पेड़ पौधों को काटते हो ना, कटनी छटनी करते हो, ब्रूम बोलते हैं। एंटोनिम क्या होगा, मेसी, क्लटर्ड। क्लटर्ड होता है बिल्कुल गंदगी से भरा हुआ होना, क्लटर्ड, अव्यवस्थित होना, क्लटर्ड, CUCLUTTERED, क्लटर्ड इसका एंटोनिम होगा। और डर्टी, कैओटिक।
एग्जाम्पल सेंटेंस देख सकते हैं, वी स्पेंड द होल मॉर्निंग क्लीनिंग अंटिल द किचन वाज स्पिक एंड स्पेन। मतलब हमने क्या है, पूरा दिन होल डे मॉर्निंग क्लीन किया, अंटिल जब तक नहीं किचन वाज स्पिक एंड स्पेन, बिल्कुल क्लीन नहीं था, स्पिक एंड स्पेन। नेक्स्ट वर्ड है जिंजरली। जिंजर से ही वर्ड बना है, जिंजर अदरक होता है ना, जिंजरली। जिंजरली का मतलब क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब की तरह, क्रिया विशेषण की तरह यूज होता है, और इसका मीनिंग होता है कि इन ए केयरफुल और कोशियस मैनर, ऑफन ड्यू टू फियर ऑफ इंजरी और मेकिंग ए मिस्टेक। मतलब फियर है कि भाई गलती ना कर दूं या इंजरी ना हो जाए, तो उसमें काम करना, बिल्कुल केयरफुल वे से काम करना, अलर्ट रह के। सिनोनिम क्या होगा, कोशियसली, केयरफुली, वारीली एंड टेंटेटिवली। टेंटेटिवली वैसे होता है कि भाई संभावित होता है, टेंटेटिवली, टेंटेटिवली, बट ये अटेंटेटिवली हो सकता है, अटेंशन जो होता है टेंटेटिवली। और तो यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा, कोशियसली, केयरफुली, वारीली, वारीली ये होता है, वारीली मतलब पूरा अलर्ट रह के। और एंटोनिम क्या होगा, केयरलेसली, रेकलेसली, बोल्डली, रफली। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही स्टेप्ड जिंजरली अक्रॉस द आइसी पेवमेंट। आइसी जो आइस का पेवमेंट पक्का था, टू अवॉइड स्लीपिंग। मतलब कई बार आदमी बिल्कुल पैर रख रख के चलता ना, जिंजरली चलता है, उसके लिए याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मूलीफाई। मूलीफाई, मूलीफाई का मतलब होता है, अजय वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है पेसिफाई करना, शूट करना, मतलब किसी को अपीज करना, खुश करना, किसी की एंजाइटी हो रखी है तो पेसिफाई, शूट, प्लाकेट, काम। एंटोनिम क्या होगा, एनरेज, एग्रावेट, प्रोवोक, अपसेट। तो पेसिफाई करना, शूट करना, प्लाकेट करना, काम करना, ये सिनोनिम हो गए। एंटोनिम क्या होगा, एनरेज करना। एनरेज होता है गुस्सा करके दिला देना किसी को, एनरेज। मिफ भी वर्ड यूज होता है कई बार, मिफ। एनरेज, मिफ, एग्रावेट, प्रोवोक, अपसेट, किसी को अपसेट कर देना। एग्जाम्पल सेंटेंस, द मैनेजर ट्राई टू मूलीफाई द एंग्री कस्टमर बाय ऑफरिंग ए फुल रिफंड। उसने मूलीफाई करने की कोशिश की, शांत करने की कोशिश की, उसको फुल रिफंड दे दिया जो कस्टमर को। अब चलते हैं ये आर्टिकल डिस्कशन करते हैं। यहां से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर जानते हैं और हर एक वोकैबुलरी वर्ड को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। ये किरण रिजिजू जी जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं। तो यहां पे बात हो रही है, गवर्नमेंट सेंड्स फीलर्स टू अपोजिशन ऑन वुमेन कोटा एक्ट इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे गवर्नमेंट जो सरकार है ना, सेंड कर रही है फीलर्स को। फीलर्स यहाँ पे कैसे यूज होगा कि भाई फॉर्मली तरीके से बात नहीं कर रही, वो जस्ट अपना उनको टेस्ट करके देख रही है कि ये सहमत है तो ऐसा कर देंगे, नहीं तो नहीं। जैसे ओपोजिशन पार्टी जो, उनको फीलर्स मतलब जस्ट इनफॉर्मली बात करने की सोच रही है, जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश कर रही है। जो वुमेन का कोटा था 2023 में पास हुआ था, 33% कोटा, जो उसको इम्प्लीमेंटेशन लागू करने के लिए। द गवर्नमेंट हैज रीच्ड आउट टू सेवरल अपोजिशन लीडर। गवर्नमेंट पहुंच चुकी है, रीच आउट पहुंच चुकी है सेवरल अपोजिशन लीडर के पास, सीकिंग देयर ओपिनियन। क्या कर रहे हैं, सीक होता है मांगना, खोजना, खोज रहे हैं या मांग रहे हैं उनका ओपिनियन, उनका व्यू पॉइंट ऑन ब्रिंगिंग एन अमेंडमेंट टू द एडवांस ऑफ द टाइमलाइन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 166 अमेंडमेंट, जो 106वां अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम सोर्सेज सेट। तो इन्होंने कहा कि भाई फॉर्मली तरीके से तो कुछ हो नहीं रहा, वो क्या है, पहुंच रहे हैं उनके पास कि भाई जो हमने जो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था ना, उसमें उसको एडवांस करने के लिए, एडवांस द टाइमलाइन मतलब आगे बढ़ाने के लिए, ऑन द इम्प्लीमेंटेशन लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये अमेंडमेंट था। द एक्ट, ये एक्ट क्या मांगता है, 6 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये मांगता है या कहता है, टू एलोकेट, एलोकेट करना 33% सीट्स ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी में, इंक्लूडिंग द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, टू द वुमेन, औरतों के लिए। द लेजिस्लेशन, जो एक कानून है, स्पेसिफिक है, इसलिए द आर्टिकल आया है, मोर कॉमनली नोन एज द वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो इस लेजिस्लेशन को क्या बोला गया, कॉमनली आमतौर पर वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 वाज पास्ड, इसको पास किया गया था। ये पैसिव फॉर्मेट का, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्मेट में आती है। एक्टिवाइज पैसिवाइज सुना होगा आपने, बाय पार्लियामेंट इन स्पेशल सेशन, स्पेशल सेशन में वो था। द फर्स्ट वन इज द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो पहला था ये पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में, ऑन सितंबर 21 2023 में पास हुआ था सितंबर में। द लोकसभा पास द बिल विद 445, मतलब 454 वोट आए थे फेवर में इसके, साथ में 2 अगेंस्ट में थे, 456 में से ऐसे था। राज्यसभा में अनएनिमसली पास हो गया था, बिना कोई मतभेद के। अनएनिमसली होता है बिना कोई मतभेद के,
विद 214 वोट्स इन फेवर एंड नन अगेंस्ट। 214 फेवर में थी, कोई अगेंस्ट में नहीं था। अब इन्होंने कहा कि सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट रिजर्वेशन फॉर वुमेन विल कम इनटू, इसमें एक सेक्शन 5 है, वो बोलता है कि रिजर्वेशन का जो सिस्टम है इफेक्ट में आएगा, प्रभाव में आएगा आफ्टर एन एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी को बांटना, उसमें आदमी को बांटना कि भाई यहाँ यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा और इनका ये से वोट देने का, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालेंगे, जिसको बोलते हैं ना हल्का, कौन से हल्के में आते हैं आप। तो अंडरटेकन होता है जिम्मेवारी लेना फॉर दिस पर्पज आफ्टर द रिलेवेंट फिगर्स, जो इससे संबंधित फिगर्स आएंगे ना, फॉर द फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, जो कमेंसमेंट होता है लागू करना। द यूनियन कैबिनेट क्लियर्ड द डेक्स, तो यूनियन कैबिनेट ने, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उन्होंने क्लियर कर दिया था डेक को फॉर द सेंसस दिसंबर 12, 2025 कि ये जो दिसंबर 2025 में ये जो हो जाएगा सेंसस हो जाएगी, सेंसस जो होता है गिनती, टू बी अंडरटेकन इन 2 फेजेस, 2 फेजेस में होगी। हाउस लिस्टिंग, पहले तो हाउस लिस्टिंग होगी, फिर हाउसिंग सेंसस होगी, फिर गिनती होगी बिटवीन अप्रैल और सितंबर 2026 में, एंड पॉपुलेशन इनुमरेशन इन फरवरी 2027। तो ये 2025 में डिसाइड किया था कि ये अभी तो जो अप्रैल से सितंबर तक हाउस लिस्टिंग होगी, घरों की गिनती होगी, और उसके बाद पॉपुलेशन गिनती होगी, इनुमरेशन होगी, फरवरी में स्टार्ट होगी 2027 में। द टाइमलाइन फॉर डिलिमिटेशन, अब डिलिमिटेशन की जो बात है, विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट बढ़ेगी, उससे कंटिन्यूज टू बी एम्बिगुअस। तो बट उसके बारे में, डिलिमिटेशन के बारे में अभी धुंधलापन है, क्लियर नहीं हुआ है। सोर्सेज इन द गवर्नमेंट कंफर्म, तो सोर्सेज जो पता लगाया, स्रोत बोलते हैं ना कि मेरे भी स्रोत हैं और कॉन्फिडेंशियल आदमी होंगे, तो इन्होंने कहा कि द हिंदू को बताया कि इनफॉर्मल फीलर्स, इनफॉर्मल मतलब जो कि सामने वैसे ही इनफॉर्मल तरीके से बात हो रही है, हैड बीन सेंट की पैसिव फॉर्मेट होगा, पास्ट में सेंड किए गए थे टू सेवरल ओपोजिशन लीडर, बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स को, सीकिंग देयर ओपिनियन, उनका ओपिनियन मांग रहे हैं, इंट्रोड्यूशन करना अमेंडमेंट टू द एक्ट, रिमूविंग द नेसेसिटी टू वेट फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ द सेंसस, जो कि रिमूव करना चाहते हैं, जो जरूरत है ना वेट करना कंप्लीटेशन ऑफ द सेंसस, विच इन टर्न, जिसके बदले में वुड हेल्प द इनिशिएटिंग द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, जो कि हेल्प करेगा इन इनिशिएटिंग, स्टार्ट करने में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को। अब ये इन्होंने, इसकी डायरेक्ट स्पीच है, ए सीनियर सोर्स इन द गवर्नमेंट सेड, उसने कहा वी हैव सेंट मैसेज, हमने इनफॉर्मली भेज दिया इस चीज पे, नथिंग फॉर्मल, कुछ कानूनी हिसाब से नहीं है, इवन सजेशन फ्रॉम आवर साइड, हमारी साइड से हैव बीन शेयर्ड हो चुके हैं, हमने भी शेयर कर दिया अपने सजेशन। इफ देयर इज ए फॉर्मल मूवमेंट ऑन दिस, अगर मान लो कोई कानूनी हिसाब से कार्रवाई होगी ना, इट विल बी शेयर्ड, ये शेयर कर दी जाएगी। द सोर्स डिड नॉट क्लैरिफाई ऑन द फेट जो इसका भाग्य है, क्या डिलिमिटेशन एक्सरसाइज का क्या होगा, और वेदर देयर वर एनी थॉट्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट बिफोर द एक्सरसाइज, जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज पहले से करने से पहले क्या इसका लागू हो जाएगा, ये जो नारी शक्ति अभिनंदन रूल है 106 का। स्पीकिंग टू द रिपोर्टर से बात करते हुए तवांग इन अरुणाचल प्रदेश में यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ऑन फरवरी 15 हैड स्टेटेड, ये कह चुके थे दैट द सेकंड पार्ट ऑफ द बजट सेशन, सेकंड पार्ट जो बजट सेशन का विच बिगेन ऑन मंडे को होगा, वुड बी इंटरेस्टिंग रहेगा, एज सेवरल इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन एंड क्रिटिकल बिल, बहुत सारे मुख्य जो कानून है या बिल हैं जो या नियम, ये लेजिस्लेशन है, वुड बी प्रेजेंटेड, ये प्रेजेंट होंगे इन द पार्लियामेंट फॉर डिबेट के लिए, और पैसेज के लिए और पास करने के लिए। वुड यहाँ पे इसलिए होता है, कंफर्म नहीं है, उन्होंने पास्ट में कहा था। वी विल ब्रिंग सम इंपॉर्टेंट बिल, ये कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट स्पीच है इनके, हम कुछ नए बिल लेके आएंगे, इंक्लूडिंग वन क्रिटिकल बिल, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट बिल होगा। वी विल नॉट डिस्क्लोज नाउ, हम अब खुलासा नहीं करेंगे, एज टू व्हाट द बिल इज, क्या बिल है, बट वी विल ब्रिंग अप वन वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस इन द सेकेंड पार्ट, बट हम क्या है सेकेंड पार्ट में इंपॉर्टेंट लेके आएंगे। वी विल पास ऑल दिस बिल्स, हम पास करेंगे, मिस्टर रिजिजू हैड सेड, ये कह चुके थे। अब इन्होंने कहा कि द एम्बिग्यूटी, मतलब अपारदर्शिता थी इन द टाइमलाइन में ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन वाज द मेन थ्रस्ट ऑफ द अपोजिशन क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग द डिबेट ऑन द लॉ इन द पार्लियामेंट। तो एम्बिग्यूटी है कि भाई ये इम्प्लीमेंटेशन कब होगा इस रूल को, मेन थ्रस्ट था, पुश था अपोजिशन का, क्रिटिसिज्म का, डिबेट ऑन द लॉ इन द पार्लियामेंट। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है, आल्सो द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा, स्पीकिंग ड्यूरिंग द डिबेट, जो पहले कह चुके हैं, हेड सेड कह चुके थे कि दैट देयर वाज नो नीड टू लिंक वुमेन रिजर्वेशन विद द सेंसस एंड डिलिमिटेशन। तो मतलब ये बात पहले ही हो चुकी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि भाई
इनका कोई मतलब नहीं बनता, डिलिमिटेशन से जोड़ दिया, सेंसस से जोड़ दिया, इसको जोड़ना नहीं चाहिए था। ही हैड क्रिटिसाइज, वो क्रिटिसाइज कर चुके हैं गवर्नमेंट को, दैट बाय प्लेसिंग दिस टू कंडीशन, जो ये कंडीशन रखी है ना, द बिल कुड टर्न आउट टू बी ए मेयर जुमला। जुमला मतलब जस्ट ये फॉर द नेम सेक होता है, लिप सर्विस हो सकती है बस, मतलब होठों से बस ऐसे कहा जा सकता है। जब तक ये इसको पूरा नहीं करेंगे तब तक ये लिप सर्विस रहेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा आर्टिकल है, यही एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने की वो होती है। देखो इसमें जैसे जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर दिए हुए ना, पैसिव फॉर्मेट है, डायरेक्ट स्पीच है, ये जनरली आपको एग्जाम में मिलते हैं और यही आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारते हैं। इनको ट्राई कीजिए अपने कन्वर्सेशन में यूज करने की, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा विद रिगार्ड टू दी स्पोकन इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच, बाय।